नमस्कार साथियों। पिछले पार्ट्स में मैं आपसे बात कर रही थी कि गार्डन में हम फ्री के प्लांट कैसे ऐड कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें कि हम बिना नर्सरी जाए बिना पैसे खर्च किए अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो उसकी अगली कड़ी में मैं ये कटिंग शेयर कर रही हूँ। इसके पत्ते पत्थर चट्टा की तरह मोटे मोटे और कड़कड़े होते हैं। अगर मैं इसे प्रेस कर दूंगी तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। ये थिक है। अभी मैंने ये कटिंग ग्रो की है, कहीं से मैं कटिंग लेके आई थी इसकी और मैंने ये इसमें लगा दी थी। अब इसको यहाँ पर पानी ज़्यादा मिल रहा है तो इसके पत्ते ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं और थोड़ा सा पतले भी हो रहे हैं। लेकिन इसको मैं किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी और तब बैलेंस्ड वाटर रखूँगी तो इसके पत्ते ऐसे छोटे छोटे, इस तरीके से छोटे छोटे और ऐसे मोटे मोटे रहते हैं। तो ये और दिखने में ये बहुत सुंदर बेल जैसा होता है और बहुत सुंदर होता है। लड़ी जैसे मोटे मोटे थिक पत्तों की लड़ी जैसी रहती है और बहुत दिन तक इसके पत्ते बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो अपने दरवाजे पर बंधनवान की तरह लटकाने के लिए आप इस बेल को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और नर्सरी में मैंने ये देखा नहीं है, लेकिन अगर नर्सरी में ये बिकेगा भी तो मुझे लग रहा है ये बहुत महंगा बिकेगा। तो इसे भी आप अपने गार्डन में फ्री में ऐड कर सकते हैं। मैंने भी अपने गार्डन में फ्री में ऐड किया है। अगला है ये पनसेतिया। पनसेतिया को मैंने सुना है कि ये वाटर प्रोपगेशन और सॉयल प्रोपगेशन दोनों से हो जाता है, लेकिन मेरा वाटर प्रोपगेशन वाला अभी तक, हालांकि कटिंग मरी नहीं है, उसमें बर्ड्स आ रही हैं, लेकिन उसमें रूट अभी तक नहीं बनी है और 6-7 महीने से ऊपर हो गया है उस कटिंग को। और उसी के साथ मैंने ये कटिंग डायरेक्ट सॉइल में ऐड कर दी थी। तो इसमें से ब्रांचेज निकल के ये काफ़ी बड़ा प्लांट बन गया है, लेकिन ये अभी तक इंडोर रखा हुआ था तो इसलिए इसमें पत्तियों में कलर नहीं बन पा रहा था। तो अभी मैंने कल ही रिपोर्ट किया है और प्लांट ये काफ़ी हेल्दी है। आप देख सकते हैं इसके पत्तों में ऑयल जैसी शाइनिंग है। तो अब मैंने ये अभी मैंने 1-2 दिन ये शेड में रखने के लिए यहाँ पे रखा है, ये अपनी रात की रानी के नीचे। तो जैसे ये जड़ पकड़ लेगा और मुझे ठीक महसूस होने लगेगा, उसके बाद मैं इसे नॉर्मल धूप में रख दूँगी। उसके बाद अगला नंबर है ये बड़ी चांदनी का। ये मैंने लास्ट जुलाई अगस्त में किसी ने अपने घर में कटाई छटाई की होगी तो उन्होंने ये काट करके घर के बाहर फेंका हुआ था। 2-3 दिन तक वहीं पड़ा रहा और मैं जब उधर से गुजरी तो मुझे ये नज़र आया। तो मुझे काफ़ी दिन से चाहिए था तो मैंने ये 3 दिन बाद एक कटिंग उठा ली थी। हालांकि मेरी कज़िन साथ में थी और उसने मुझे बोला कि ये 2-3 दिन पुराना है तो ये अब लगेगा नहीं, लेकिन बरसात का टाइम था तो मैंने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और मैंने ये डिप कर दिया था एक छोटे से दही के डिब्बे में और ये बहुत अच्छा ग्रो हो गया है। और आप देख सकते हैं मैंने इसे कल ही रिपोर्ट किया है। इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही थी तो मैंने इसे निकाल लिया और डिब्बे के अंदर काफ़ी घनी इसकी रूट्स हो चुकी थी। सही टाइम पे मैंने इसे रिपोर्ट किया है। तो अभी 2-3 दिन इसे ऐसी शेड में रखूँगी। उसके बाद इसे धूप चाहिए होगी क्योंकि इसमें फूल खिल रहे हैं तो फूलों के लिए प्रॉपर धूप चाहिए होगी। तो 1-2 दिन बाद मैं इसको भी धूप में रख दूँगी। और ये मेरा एल्युमिनियम प्लांट, ये तो मैंने नर्सरी से ख़रीदा है। ये मैं पहले आपको शायद दिखा भी चुकी हूँ। इसकी भी कटिंग लग जाती है और मुझे वैसे इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये सरकारी नर्सरी से मुझे बहुत सस्ता पड़ा था इसलिए मैंने ख़रीद दिया था। इसकी ये कटिंग मैंने ये मैरीगोल्ड के साथ डिप कर दी थी। 2 कटिंग लगाई थी मैंने, एक ये है और एक इधर है और ये दोनों कटिंग चल गई हैं। और थोड़े टाइम बाद जब ये मैरीगोल्ड ख़त्म हो जाएगा तो मैरीगोल्ड हटाने के साथ साथ मैं इनको भी अलग अलग करके 2 अलग अलग पॉट में लगा के किसी को गिफ्ट कर दूँगी। ये मेरा गुड़हल खिल रहा है तो मैं शेयर करने से रोक नहीं पाई। और ये मेरा रात की रानी का प्लांट, हालांकि मैंने ये प्लांट ख़रीदा है लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि आप इसे ख़रीदें, नर्सरी से ख़रीदें, क्योंकि दोस्तों ये इस प्लांट में बहुत इनॉर्मस ग्रोथ होती है। ये मेरा 1-1.25 साल पुराना प्लांट है और इतना बड़ा हो चुका है, पेड़ जैसा बन गया है बिल्कुल। इसके नीचे मैंने इतने सारे गमले शेड के लिए रखे हैं
जिनको ये बचा रहा है। और अभी बरसात से पहले मुझे इसमें कटिंग करनी पड़ेगी, नहीं करूँगी तो ये बहुत ही घना और बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी और ये सारी जितनी इसकी ये ब्रांचेज में कट करूँगी ये सब कटिंग है और ये 100% ग्रो हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम जब इसकी ऐसी छटाई की थी तो उसके बाद मैंने कटिंग ग्रो की थी और मेरे बहुत से परिचितों के पास मेरी दी हुई कटिंग है। और ये आप देख सकते हैं इसमें इस समय ज़बरदस्त ब्लूमिंग भी हो रही है। आप इसे गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, लेकिन ख़रीद के नहीं। आप इसकी कटिंग लगाइए और कटिंग ग्रो करके जब प्लांट बनेगा तो वास्तव में आपको गार्डनिंग का बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए आप इसे पूरी तरीके से कटिंग से ही ग्रो कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और ये मेरा है एंजल ट्रम्पेट। इसमें बहुत बड़े बड़े घंटी जैसे बड़े बड़े आकार के फ्लावर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसमें फूल आ रहे थे और ये काफ़ी घना और काफ़ी बड़ा बरगद जैसा हो गया था, लेकिन गायें आई और उन्होंने सिर मार, इसके अंदर बहुत छाया रहती है तो गर्मी में उन्होंने इसके अंदर सिर मार मार के इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब आप देख सकते हैं ये दोबारा अभी लास्ट 15-20 दिन में ही दोबारा से इसमें ये बर्ड्स बनी है और इसमें दोबारा से ये फ्लावरिंग की तैयारी कर रहा है। ये देखिए इसकी ये कली है, ये इसकी कली है जिसमें से बहुत बड़ी घंटी के आकार का फूल निकलता है। तो इसको भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सड़कों के किनारे बहुत मिल जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसको आप वाटर प्रोपोगेशन से 10 दिन में ही ग्रो कर सकते हैं। 10 दिन में ही इसकी कटिंग पे रूट आ जाती हैं और आप उस रूट को मिट्टी में दबा दीजिए और तुरंत जो है प्लांट बन जाता है। तो आपको इसको किसी भी हालत में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिल्कुल कटिंग से ग्रो कीजिए। और गार्डन में इसमें ये बहुत सारे कलर्स में आता है, पिंक, वाइट, रेड, पर्पल, बहुत सारे कलर्स में होता है। तो आपको जो कलर पसंद है आप बिल्कुल इसे कटिंग से अपने गार्डन में ऐड कीजिए। कैलेडियम का ये प्लांट भी मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मेरे पुराने घर में बल्ब पड़े हुए थे और उसी बल्ब से मैंने ग्रो किया है। और लास्ट टाइम ये एक ही पॉट में था, अब इसके बल्ब काफ़ी सारे हो गए हैं। तो मेरे पास एक और गमला भी कैलेडियम से भरा पड़ा है और मेरे कुछ कलीग्स ने मांगा है तो अब इस बार देना था, लेकिन देने से पहले ही पापा जी ने दोनों गमलों में बल्ब बो दिए तो इसलिए मैं निकाल नहीं पाई। और अब सीज़न ख़त्म होने के बाद मैं इसके बल्ब निकाल करके अपने कलीग्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो आप भी कैलेडियम आपके जिन भी परिचित के पास हो उनसे ले लीजिए। ये इसमें देने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि इनके बल्ब हर साल बढ़ते रहते हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि हम किसी को गिफ्ट कर दें ताकि किसी और घर की भी ये शोभा बढ़ाएं। तो कैलेडियम भी आप अपने गार्डन में फ्री में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जिरेनियम है, जिरेनियम भी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और इनके बहुत सारे कलर्स आते हैं, पिंक, वाइट, पर्पल, ये डार्क रेड है और लाइट पिंक आता है। तो आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। मेरा भी ये कटिंग वाला ही प्लांट है और इसके मैंने एक और अपनी सिस्टर से लिया था पिंक कलर का, तो वो पिंक कलर भी है मेरे पास। हालांकि उस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कुछ टाइम पहले उस पर फ्लावरिंग हुई थी। और तो आप जिरेनियम को भी अपने गार्डन में फ्री में ऐड कर सकते हैं। मार्केट में ये बहुत महंगा प्लांट 80 रुपये का और 150 रुपये का तक का प्लांट मिलता है, तो आपको इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कटिंग से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट्स मैंने एक प्लांट में अपने ऑफिस के गमले में छोटे छोटे सैपलिंग हो रहे थे, उसमें से एक सैपलिंग उठा के लाई थी और मैंने घर के अपने गमले में लगा दिया था वो सैपलिंग। और उससे मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हैं। 2 प्लांट वहाँ पे हैं, अभी कुछ ऊपर भी रखे हुए हैं, अगर मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी अगर मुझे याद रहा। तो मैक्सिकन पिटूनिया, और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, पर्पल और वाइट, मैंने 2 कलर तो मेरे पास भी हैं। तो आप इसको बिल्कुल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक प्लांट अपने घर में लगा देंगे तो उसके बाद ये अपने आप ही आपके पूरे गार्डन में बढ़ जाएगा। तो मैक्सिकन पिटूनिया को भी आप फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। मॉन्स्टेरा की एक और वैरायटी मेरे पास है जिसमें कि कि हर पत्ती कई सारे पत्तों से मिल करके एक लीफ इसकी बनती है और ये हर पत्ती सेपरेट है। तो ये वाली वैरायटी भी मुझे गिफ्टेड है। और अब आप ये देख सकते हैं इसका जो स्टेम है वो यहाँ से फैल के ये इतना बड़ा हो गया है और इससे मैं कम से कम 3 कटिंग तैयार करके अपने 3 दोस्तों को बांट सकती हूँ। और बरसात आने तक अभी इसमें और ग्रोथ होनी है। तो
और ये वाला प्लांट नर्सरी वाले यूजुअली डिमांड की वजह से 350 से 550 रुपये तक का प्लांट सिंगल पत्ती वाला बेचते हैं। तो इसको नर्सरी से ख़रीद के लगाने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। आपके किसी भी परिचित के पास हो तो आप उनसे कटिंग ले लें और इसे ग्रो करें और इसको बढ़ा करके अपने और मित्रों और अपने और परिचितों को भी बांटते रहें। इससे खुशियाँ ही बढ़ेंगी, आपको इस पे पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैकुलेंट की एक ये वैरायटी, हालांकि ये प्लांट मैंने ख़रीदा है लेकिन इसके ये लीफ है और ये सिंगल लीफ तोड़ करके अगर मैं शेडी एरिया में लगा दूँ मिट्टी में तो इससे नया प्लांट बन जाता है। तो मैंने उस समय ज़रूर ये सुंदर दिखने की वजह से जल्दबाजी में ख़रीद लिया था, लेकिन अभी मैंने इसकी लीव्स और इसके प्लांट प्रोपोगेट करके कई सारे अपने परिचितों को और अपने मित्रों को वितरित किए हैं और उनके घर में भी अभी शोभा बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि और ये सैकुलेंट फैमिली के प्लांट्स ऐसे होते हैं, मैंने जैसे ये लिया था और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और अगर मैं इसमें ज़्यादा वाटरिंग कर देती तो निश्चित तौर पर इसने सड़ करके या यहाँ से इसके रूट ख़राब होकर के इसने ख़राब हो जाना था और मुझे नहीं पता चलता कि ये मैं इसकी केयर कैसे करूँ। और लेकिन ये मैं अभी दिखाती हूँ। एक इसमें लीव गिरी हुई थी और इसमें रूट बन गई है, उसमें नया प्लांट बन गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें ये प्लांट बन रहा है। इसमें जो पुरानी लीफ पड़ी हुई थी इस पर ये नई लीफ आ गई है और मैं उठाने को कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये इसकी जड़ नीचे अटैच हो रखी है तो इसलिए उठाकर नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इसमें ये नया प्लांट बन गया है। अगर ये देखिए, तो इस प्लांट को भी आप मार्केट से ख़रीदने के बजाय अपने कलीग से या अपने परिचितों से इसकी लीव लेकर के इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ड्रासिना की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन सबको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये वाला ड्रासिना भी, इसका स्टेम आप देख सकते हैं कितना मोटा है। ये वाला ड्रासिना भी और एक ये वाला ड्रासिना, ये दोनों मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। हालांकि आजकल गर्मी की भी यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी रहती है तो गर्मी की वजह से अच्छे नहीं हो रहे हैं, लेकिन सुंदर प्लांट हैं, आप ऐड कर सकते हैं। ड्रासिना की मैंने 2 वैरायटी और भी दिखाई हैं आपको बाहर, तो इनको भी आप अपने गार्डन में फ्री में ऐड कर सकते हैं। मार्केट में यही प्लांट बहुत महंगे दामों पर मिलते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कटिंग से इन्हें ग्रो कीजिए। और कटिंग जब ग्रो होती है तो आप यकीन मानिए दिल को बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है और गार्डनर की यही खुशी उसको और ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आप ड्रासिना भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। और ये मेरा कलोंचू का प्लांट है। कलोंचू का एक बेबी प्लांट मेरा ये भी है, इसमें फ्लावरिंग हुई थी, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था। जनवरी से ये फ्लावरिंग हो रही है और ऐसी की ऐसी ही है। और इसकी फ्लावरिंग इनसे पहले हो गई थी तो अब इसकी ये फ्लावरिंग ख़त्म हो गई थी तो मैंने फिर ये कट करके हटा दी और अब इसमें दोबारा से नई ब्रांचेज निकलनी शुरू हो गई हैं। ये भी बहुत हेल्दी है और ये रोज़ के कलर सेपरेट रोज़ के कलर के फ्लावर इसमें खिलते हैं। और एक वैरायटी मेरे पास ये देसी वाली है जिसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। तो हालांकि ये मदर प्लांट नहीं है, इसके मैंने 4 प्लांट बनाए हैं, कुछ मैंने गिफ्ट भी किए हैं। तो ये कलोंचो को भी आप कोशिश करें कि अगर किसी के पास है तो उनसे लेके आप कटिंग से ग्रो करें। मॉन्स्टर प्लांट की एक और वैरायटी मेरे पास है जिसमें छोटे छोटे कटे कटे पत्ते होते हैं, तो ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। इसका मदर प्लांट नीचे मेरे आंगन में लगा हुआ है, मैंने अभी दिखाया था, उसका फ़ोटो शेयर किया था। तो ये वाले बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन मार्केट में ये प्लांट बहुत महंगा बिकता है। तो बजाय मार्केट से ख़रीदने के आप ये बिल्कुल, इसकी प्रोपोगेशन टेक्निक बिल्कुल मनी प्लांट की तरह है। आप इसके हर
जब इसकी जो बेल निकलती है उसके हर एक पत्ते को सेपरेट कटिंग बना करके और ज़मीन मिट्टी में डिप कर दीजिए, तो इसमें से नए नए सैपलिंग आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इसमें भी इनॉर्मस ग्रोथ आ रही है नीचे से, क्योंकि मैंने एक एक पत्ते को कटिंग की तरह नीचे लगा रखा है, तो सब में से अब नई बड़ निकल रही है। तो इससे भी बहुत सारी कटिंग भविष्य में तैयार होने वाली हैं। तो आप इस पर भी अनावश्यक पैसे खर्च करने के बजाय इसे कटिंग से प्रोपोगेट करें और अपने गार्डन में शोभा बढ़ाएं। ऐसे ही मैंने ये मनी प्लांट भी तैयार किए हैं बहुत सारे, तो मनी प्लांट भी हैं और एक इसमें ये सिंगोनियम भी दिख रहा है। तो ये सब मैंने ऐसे ही तैयार किए हैं। तो ये प्लांट नर्सरी वाले महंगे बेचते हैं, लेकिन हम इन्हें इजीली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। दोस्तों वीडियो फिर से लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपने इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत लंबी वीडियो को बिना देखे स्वैप करने के बजाय स्वैप कर दें। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। मेरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार साथियों। आपका प्यार और स्नेह मुझे बराबर मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे, ऐसी विश करती हूँ। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।